अभी देखिए आवाज आ गई होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग क्या करिए, सेशन को ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक बैग में 300 सिक्के हैं। अभी साउंड ओके है? अब तो आ गई होगी आवाज। ठीक है, ओके है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें क्या दिया जाता था, उनके नंबर का रेशियो दिया जाता था, उनकी संख्या का अनुपात दिया जाता था। बट ये क्वेश्चन क्या, उससे हल्का सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, उनके मान का अनुपात है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक क्वेश्चन में समझ लोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करिएगा। देखिए ध्यान से सुनना। ये हो गया 1 रुपए का सिक्का, और ये हो गया 50 पैसे का सिक्का, और ये हो गया 25 पैसे का सिक्का। क्लियर? ठीक है, इनका जो रेशियो है वो किस में दिया गया है, 2:3:4 में दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और टोटल सिक्के बताए गए आपको 300 रुपए हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये इनके के कितने सिक्के होने चाहिए भाई, 1-1 रुपए के हमारे पास अगर 2 सिक्के होंगे तो वो 2 रुपए बना देगा। इसी तरह से आपको 3 रुपए बनाने हैं 50 पैसे के सिक्के से, तो आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए? देखो सिंपल सी बात, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, 3 को 50 पैसे से डिवाइड करोगे। 3 रुपए को 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 6 सिक्के हैं हमारे पास। और आप 4 रुपए आपको बनाने हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 16 यानी कि 16। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर का रेशियो क्या होगा, आप जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1:3:8 क्या होगा हमारा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा रेशियो किसका किसका, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा। ठीक है, ऐड कर लेना या फिर किसी को चेंज कर लीजिएगा, 75 होगा आपका करेक्ट। 50 पैसे के कितने सिक्के आए, 75 सिक्के। क्लियर? नेहा, मोनू, प्रशांत, बहुत बढ़िया। और जो लोग आपस में बात कर रहे हो बात मत करिए। देखो आप ये काम भी कर सकते थे, आप 300 को 12 से डिवाइड कर लेते तो आपको कितना मिल जाता, 25। ये 25 गुना मिल जाता गया। और आपसे सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके। यहां पे क्या दिया गया है, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने रुपए के, 1 रुपए के, और ये हो गए 50 पैसे के, और ये हो गए 25 पैसे के। ठीक है, ये सिक्के हैं। अब यहाँ पे इनके वैल्यू का रेशियो कितना दिया गया, 13:11:7 दिया गया। 13:11:7 दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं इनके वैल्यू का रेशियो क्या होगा, आप स्पीड में बताओगे सर 13:22:28। और ये आया कैसे, सबको समझ में आ गया? पिछले क्वेश्चन में यही चीज हमने आराम से आपको समझाई थी। ये इनके क्या होगा, नंबर का अनुपात है, ये इनकी संख्या का अनुपात है। और यहाँ पे टोटल संख्या दी कितनी गई है, 378 दिया गया। तो एक बार आप इसको ऐड कराओगे, ये है कितने, तो ऐड कराने पे ये आ जाएंगे टोटल नंबर कितने, 63। ये आएगा 50 प्लस का 13 क्या होगा, 63 हो जाएगा। और इस 63 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 378 दिया गया। कितने टाइम्स दिया गया है, 6 टाइम्स दिया गया है।
6 गुना दिया गया, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर बात करें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 22 रेशियो के हिसाब से, बट आपने देखा ओरिजिनल में क्या है, 6 गुना होना पड़ेगा, तो 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 132। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सुमित जी, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। मोहन, स्वरूप, मोनू, नेहा, एजुकेशन, लर्निंग, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। एजुकेशन लर्निंग जी गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग खत्म हो चुका है। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात कितना है, 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों से क्या अनुपात होगा, बताएं, बताइए सॉल्व करके। ट्वेंटी 8:5। चलिए देखिए हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कई लोग जो मतलब दिक्कत कहाँ पे होती है, जिनका आंसर गलत आ रहा वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ध्यान से समझना। बोला गया सफल यानी कि पास और फेल का रेशियो कितना दिया गया है, 9:2 दिया गया। क्वेश्चन को समझिएगा, 9:2 का मतलब क्या हो गया, टोटल यहाँ पे 11 स्टूडेंट हो गए, बट एक्चुअल में वो 11 थे नहीं, इनकी संख्या एक्चुअल में थी कितनी, 132, यानी कि 132 दी गई थी। कितने गुना दिया गया है, 12 गुना दिया गया है। ठीक है, तो आप बताओगे सर पास होने वाले 108 स्टूडेंट हैं और फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हो गए, 12 इंटू 2 यानी कि 24। बात समझ में आ गई। अब बोला जा रहा है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में यहाँ पे 4 को आप पास करा देते हो और आप कहते हैं अच्छा यहाँ पे हो गया 112 और यहाँ पे क्या हो गया 24 यानी कि 24 हो गया। अब आप देखते हैं कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करते हैं ये 14 आता है और ये 3 आ जाता है। और कई लोग 14:3 बता भी रहे हैं, आप देखिए कई लोग 14:3 बता भी रहे हैं और आपका आंसर हो जाता है गलत। देखो गलत कहाँ हुआ ये चीज पहले आपको समझनी पड़ेगी। वाले विद्यार्थी 4 कम हो जाएंगे, यही आपको क्या करना होता है, समझना होता है। यही क्वेश्चन का की पॉइंट है। बात समझ में आ गई? फिर से बता रहा हूं क्या हुआ। देखो अगर 4 छात्र पास होंगे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, फेल होने वालों की संख्या क्या होगी, 4 से कम हो जाएगी, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप 4 से डिवाइड करा दोगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका 8 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 28:5। क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बाकी अगर आप बाई ऑप्शन सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे एक आप में से ही किसी आपके साथी ने बताया कि सर ऐड करने पे इन सबको, देखो ऐड करने पे ये क्या होना चाहिए, 132 का ही फैक्टर होना चाहिए। तो आप देखो 14 और 3 कितना होगा, 17, 132 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 19 भी नहीं डिवाइड कर पाएगा, 31 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। बट हाँ अगर आप इसको ऐड कराएंगे ये कितना आएगा, 33 आएगा और इंटू 4 कितना होता है, 132 होता है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 132 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर, बिल्कुल डी ऑप्शन ही सही है। अब देखिए एक ये वाला टाइप है जिसमें आपको क्या दिया जाता है, पूरे पृथ्वी के, कभी आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर का रेशियो दिया जाएगा, भूमि और जल का अनुपात दिया जाएगा, आपसे साउथ हेमिस्फेयर के बारे में पूछा जाएगा, और कभी साउथ हेमिस्फेयर दे के आपसे नॉर्थ के बारे में पूछा जाएगा। देखो यानी कि नॉर्थ अगर देगा तो साउथ का पूछेगा, साउथ का अगर देगा तो नॉर्थ का आपसे वो पूछेगा।
तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:7 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:8 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके। देखो, अगर बात करें पूरे पृथ्वी का जो एरिया होगा, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? तो ये हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये हो जाएगा आपका साउथ हेमिस्फेयर। तो अगर पूरे एरिया की बात करें तो क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर का एरिया पूरे पृथ्वी के एरिया का आधा होगा और साउथ हेमिस्फेयर का एरिया क्या होगा, पूरे पृथ्वी का हाफ होगा, आधा होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का आप रेशियो मिलाओगे, यानी कि अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो मिला के हमें क्या होगा, पूरे पृथ्वी का एरिया मिलेगा। तो इन दोनों को तो एक तो बराबर करना पड़ेगा और पूरे पृथ्वी का एरिया क्या होना चाहिए, किसी एक से भी क्या होना चाहिए, डबल आना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं एक बार इनका रेशियो दिया क्या गया है। ठीक है, देखो अर्थ पे जो है वो भूमि और जल का अनुपात कितना दिया गया, 3:7 दिया गया, 3:7 दिया गया। अब अगर बात करें इसी क्रम में नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया गया है, 7:8 दिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां का पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 10। भाई पूरे पृथ्वी पे या तो जल है या तो भूमि है, या तो जल है या तो भूमि है। जहां पे वृक्ष है वो भी क्या है, भूमि वाला ही हिस्सा है। ठीक है, तो पूरा एरिया इसका 10 हो गया और नॉर्थ हेमिस्फीयर का कितना हो गया, 15 हो गया। बट अभी हमने आपको बताया था पूरे पृथ्वी का एरिया क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर के एरिया से क्या होगा, 3 गुना होगा। इस वजह से इसमें आपको 3 से एक्स्ट्रा गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, 3 से एक्स्ट्रा गुणा कराना पड़ेगा। तो जब 3 से आप गुणा कराओगे ये हो जाएगा आपका 9:21 हो जाएगा। और इसमें से हम डायरेक्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर का एरिया माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर पे भूमि और जल का अनुपात मिल जाएगा। अब अगर आप देखो चेक कराना चाहते हो, यहां पे भी देखिए 15 है टोटल और यहां पे भी क्या है, टोटल 15 है। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का भूमि और जल का अनुपात था, लैंड और वाटर का रेशियो था। और ये आपका क्या है, साउथ हेमिस्फीयर में भूमि और जल का अनुपात दिया गया है। बात समझ में आ गई। और जब आप दोनों को ऐड कराते हैं तो आपको पूरे पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात भी मिल जाएगा और आप देख सकते हैं उसका एरिया क्या है, 2 गुना है। तो 2:13 क्या होगा, करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। राधे श्याम, सुमित, मोनू, नेहा, द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन, चंदा, सुमित, मोनू, विकास, गुड्डी, सीएम ऑफ सीजी, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब तो अगला क्वेश्चन क्या करना, आप लोगों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस डाटा यहां पे क्या है, अलग दिया गया। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 3:7 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है, बताइए। सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो मेथड आपको बताया गया आप उसी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बोला जा रहा है इस बार, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 3:7 है। तो हमसे पूछा जा रहा है साउथ हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, बताइए सॉल्व करके। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। विकास जी आप भी सॉल्व करिए।
हाँ, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं बताना है। पता चला हम तुक्का लगा रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट बताया गया। अर्थ पे अगर आप क्या देखते हो, भूमि और जल का अनुपात देखते हैं कितना आएगा, 2:3 आएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5 यानी कि 5 हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं 3:7 दिया गया किसका, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, तो इसका टोटल एरिया कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें पता है इसका ये 2 गुना होना है, तो यहाँ पे कितना से 4 से आपको एक्स्ट्रा गुना कराना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की गई, तो इसका मतलब अर्थ पे भूमि और जल का अनुपात एक्चुअल में हुआ कितना, 8:12 हो गया। इसमें से आप क्या करोगे, 3:7 आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका 5:5, यानी कि 1:1 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। 1:1 क्या होगा, देखो 5:5 आया। आप दोनों साइड क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, और आंसर हम लोग क्या बताएंगे, 1:1। क्लियर? 1:1 बताएंगे। चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इस बार सभी लोगों का आंसर सही था। और देखो, जो लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, आप क्या करना, पिछला क्वेश्चन आप समझोगे तो आप दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे, समझ जाएंगे। वहां पे हमने डिटेल से इसको बता रखा कैसे समझना है। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ABCD में क्या किया, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में डिवाइड कर दिया, यानी कि बांट दिया। तो आपसे पूछा और बताया जा आपसे पूछा जा रहा कि उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए, उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए कि वो अपने दोस्तों में इस रेशियो में क्या कर सके, पेन बांट सके। बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वर्षा जी, 2 से यहां पे गुणा इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि यहां पे देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर का एरिया 10 है। अगर आप अर्थ का भी एरिया 10 कर दोगे फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जबकि आपको पता है पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल यहाँ पे 10 दिखाई पड़ रहा है, तो पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। इस वजह से हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई कराया था, यानी कि 4 से गुणा कराया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, अनुपात 1/2, 1/4, 1/5 और 1/6 दिया गया है। अब देखना दिक्कत कहां पे आती है। ठीक है, सबको पता है इसका एलसीएम लेना, इनका एलसीएम लेंगे और आ जाएगा 60, और ये आपके ऑप्शन में भी दिखाई पड़ेगा। और कुछ लोग 60 बता भी देंगे, कुछ लोग 60 बता भी देंगे। बट आप ये बताओ एक्चुअल में, देखो उसको पेन बांटने कितने, ध्यान से समझना भाई, किस अनुपात में बांटने हैं। ये तो आपका रेशियो जो है फ्रैक्शन में दिया गया, जब आप इसे पूर्णांक में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, इनके एलसीएम से आप सब में गुणा कराते हैं, तो इसका अनुपात ये आ जाएगा। इसका मतलब सही अनुपात क्या है, 30:15:12:10। ये क्या है, सही रेशियो है। बात समझ में आई? यानी कि अगर पहले को 30 मिलेगा, अगर पहले को 30 मिलेगा तो दूसरे वाले को 15 मिलेगा। ठीक, और तीसरे वाले को 12 मिलेगा और चौथे वाले को 10 पेन मिलेगा। ठीक है, अब बता दो उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए, उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए। अगर 60 पेन होगा तो वो क्या डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसके पास क्या होने चाहिए, इसको आप ऐड कराएंगे और बताएंगे कि उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए, 67 पेन होने चाहिए। एलसीएम आपका यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर का, यानी कि जो हर में संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम 60 आता है। आपका आंसर 60 नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं सॉल्व करके। क्या बोला जा रहा है, सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है।
चलिए समझते हैं, ध्यान से सभी लोग समझना। देखो बोला गया जो सोने की कीमत है उसके भार का जो अनुपात है वो क्या है, उसके वर्ग, उसके जो उसकी कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। और इसका जो वेट है बताया गया उसको हम लोग क्या करते हैं 4:3:2 में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 4:3:2 के अनुपात में। इसका मतलब जो हमारे पास सोना रहा होगा वो एक्चुअल में 9 यूनिट रहा होगा, 9 kg रहा होगा, फिर उसको आपने ब्रेक किया होगा 4, 3 और 2 में, ठीक है। अच्छा बोला गया इसका जो मतलब इसकी जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है इसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती, यानी कि इसका मतलब इसकी प्राइस कितनी रही होगी 81 रही होगी। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करो तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना हो गया 29 हो गया। इसका मतलब अगर पहले आप उसको बेच के 81 रुपए कमा सकते थे, बट अब कितना कमा पा रहे हैं 29 ही कमा पा रहे हैं, ठीक है। रीजन चाहे जो भी रहा हो, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका जो रेट है वो क्या है उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उसका जो कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। बात समझ में आ गई। बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ। आप क्या करोगे 81 में से आप 29 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और ये बचेगा आपका 4, 42 आएगा ना, ठीक है बिल्कुल सही। 42 रुपए का क्या हुआ उसको लॉस हो गया, और इस 42 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है 7800 दिया गया। कितना दिया गया है 7800 दिया गया है। अब आप देख लो कितने गुना दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये यहां पे देखो 7 से डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक, 7×42 तो हो जाएगा, बट ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डाटा एक बार फिर से चेक करा लेते हैं कि हमने कहीं पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। और ये आ गया 29, और लॉस बताया गया कितना है 7800 रुपीज है। तो देखो या तो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे ना वो क्या हो रही होगी फ्रैक्शन में आ रही होगी। 125 गुना कैसे आएगा 7800 आपका 42 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 42 आएगा भी नहीं, यहाँ पे आएगा क्या 52 आएगा, ठीक है अब सही है 52 आएगा। तो 13 से क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 13 से डिवाइड होगा तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 छंग 78 600, यानी कि ये कितना गुना दिया गया 150 गुना दिया गया। कितने गुना दिया गया है 150 टाइम्स दिया गया है, 150 गुना दिया गया है। तो सोने की प्राइस क्या हो जाएगी 81 इंटू 150। बात समझ में आ गई, यानी कि इसका क्या होगा 3/2 गुना हो जाएगा। हाँ 52 होगा वो सही किया जा चुका है, गुणा कराएंगे 15 से ये आ जाएगा 5 और बचेगा यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 121 और एक 0। तो 12150 रुपए क्या रहा होगा सोने का प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। अब वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको मैं सही कर देता हूं। 81 में से 29 माइनस करने पे क्या आएगा 42 नहीं 52 आएगा, और 52 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है हमारे क्वेश्चन में 7800 दी गई है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब 81 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 टाइम्स, यानी कि 12150 गुना हो जाएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए रेशियो के, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मतलब आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगली क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और इस समय एक बेहतरीन सा ऑफर चल रहा, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो हो सकता है आप प्राइस की वजह से पहले ना ज्वाइन किए हो, अपने कार्ट में आपने सेव कर रखा हो, तो आप adda247.com पे विजिट करिए, या फिर आप ऑफिशियल ऐप पे जाओ, वहां से आप जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज हो या फिर लाइव क्लास हो या फिर वीडियो कोर्स हो या फिर किसी एग्जाम के लिए महापैक हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिफेंस के मतलब एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, टीचिंग एग्जाम का हो या फिर डिफेंस एग्जाम का हो, आप कूपन कोड कैपिटल Y192 लगा के 82% का डिस्काउंट पा सकते हैं। बट याद रखना 77% आपका फ्लैट डिस्काउंट होगा, और 5% आपके ऐप पे जो कॉइन मिलता है वो यूज होगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।